हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। आपने कई पुरुषों को सिर पर चोटी या शिखा रखते देखा होगा। हिंदू धर्म में चोटी रखना बहुत ही जरूरी माना गया है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा की शक्ति इसी मार्ग से मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है। यही नहीं, समाधि लेने वाले योगियों की आत्मा का महाप्रयाण भी इसी स्थान से होता है। इसीलिए सिर के विशेष स्थान पर होने वाली शिखा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर शिखा होती है उसके नीचे एक ग्रंथि होती है जिसे कि पिट्यूरी ग्रंथि कहा जाता है। इससे एक रस का निर्माण होता है जो कि पूरे शरीर और बुद्धि को तेज, संपन्न, स्वस्थ और चिरंजीवी बनाता है। कहा जाता है कि शिखा होने से व्यक्ति का मन काम वासना की तरफ नहीं भागता। यही वजह है कि लोग इंद्रियों को काबू में रखने के लिए शिखा रखते थे। आज भी ज्ञानी जन शिखा जरूर रखते हैं। जिस स्थान पर चोटी रखी जाती है उस स्थान पर मस्तिष्क का केंद्र होता है। इसी स्थान से शरीर के अंग, बुद्धि और मन नियंत्रित होते हैं। चोटी रखने से सहस्त्रार चक्र जागृत रहता है। चोटी रखने से सहस्रार चक्र को जागृत करने और बुद्धि, मन और शरीर पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। चोटी का महत्व पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि प्राचीन काल से ही ऋषि, महात्मा, पंडित, ब्राह्मण आदि अपने सिर पर चोटी रखते आए हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार जब बालक को दीक्षा दी जाती थी उस समय उसका मुंडन करके केवल एक चोटी ही शेष छोड़ी जाती थी। जिस जगह चोटी रखी जाती है उस जगह को सहस्त्रार चक्र कहते हैं। मान्यता है कि इस चक्र के नीचे आत्मा वास करती है। चोटी रखने के फायदे। सुश्रुत संहिता में चोटी रखने के बहुत फायदे बताए गए हैं। साथ ही चोटी रखने के वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। सहस्त्रार चक्र की जगह चोटी बनाई जाती है जिसके ठीक नीचे आत्मा का वास होता है। सिर के बीचों बीच चोटी रखने से मन और मस्तिष्क नियंत्रण में रहता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में उपस्थित 7 चक्र जागृत होते हैं जिससे हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है। जहां चोटी रखने की जगह होती है वहां सुषुम्ना नाड़ी होती है जो शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। पूरे शरीर का विकास सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में चोटी का आकार गाय के खुर के समान बताया गया है, अर्थात चोटी का आकार गाय के खुर जितना रखना चाहिए। साथ में दान, धर्म, पूजा, भोजन इत्यादि कार्य करते समय चोटी को गांठ बांधकर रखनी चाहिए। इसके अलावा नित्य क्रिया करते समय चोटी को बंधन मुक्त रखना चाहिए। सनातनियों के सिर पर शिखा क्यों होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। मानव खोपड़ी के पीछे के अंदरूनी भाग को संस्कृत में मेरुशीर्ष और अंग्रेजी में मेडुला ऑब्लोंगटा कहते हैं। इसे मनुष्य के शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। मेरुदंड की सब शिराएं यहीं पर मस्तिष्क से जुड़ती हैं। यह हिस्सा इतना संवेदनशील है कि मानव खोपड़ी के इस भाग का कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। प्राचीन परंपराओं के मुताबिक देह में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश यहीं से होता है। भूमध्य में आज्ञा चक्र इसी का प्रतिबिंब है। यानी आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच का हिस्सा के ठीक पीछे खोपड़ी का हिस्सा मेरुशीर्ष कहा जाता है। योगियों को नाद की ध्वनि भी यहीं सुनाई देती है। सिर का यह हिस्सा ग्राहक यंत्र यानी रिसीवर का काम करता है। इसीलिए शिखा रखने की प्रथा बनाई गई जो कि रिसीविंग एंटीना का कार्य करती है। शिखा धारण करने से यह भाग अधिक संवेदनशील हो जाता है। योग और अध्यात्म को समझते हुए जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में शोध कार्य किया गया तो चोटी के विषय में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य निकलकर सामने आए। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है वहां पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। यानी आज्ञाचक्र और मेरुशीर्ष के बीच एक रेखा खींची जाए तो उसके ठीक बीच में सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। खोपड़ी के अंदर और शरीर के बीचों बीच। शरीर विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिखा रखने की परंपरा सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभावों से तो बचाती ही है,
इसके साथ में ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक तथा आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण भी करती है। योग शास्त्र में भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों की चर्चा होती है। इनमें सुषुम्ना सबसे अहम है क्योंकि यह ज्ञान और क्रियाशीलता की नाड़ी मानी जाती है। यह मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड से होकर मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस नाड़ी के मस्तिष्क में मिलने के स्थान पर शिखा बांधी जाती है। शिखा बंधन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की रक्षा कर आत्मशक्ति बढ़ाता है। जिस जगह शिखा यानी चोटी रखी जाती है, यह शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान भी है। शिखा मस्तिष्क के संतुलन का भी बहुत बड़ा कारक है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक तरीके से कर सकता है। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। यजुर्वेद में शिखा को इंद्रयोनि कहा गया है। ब्रह्मरंध्र ज्ञान, क्रिया और इच्छा इन तीनों शक्तियों की त्रिवेणी है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों की अपेक्षा ब्रह्मरंध्र को अधिक ठंडा रखा जाता है। बाहर ठंडी पड़ने पर शिखा रूपी केशराशि आपके ब्रह्मरंध्र में पर्याप्त गर्मी बनाए रखती है। ब्रह्मरंध्र की उष्णता और पीनियल ग्लैंड्स की संवेदनशीलता को बनाए रखने हेतु शिखा रखने की परंपरा स्थापित की गई है। पूजा पाठ के समय शिखा में गांठ लगाकर रखने से मस्तिष्क में संकलित ऊर्जा तरंगे बाहर नहीं निकाल पाती है। इनके अंतर्मुख हो जाने से मानसिक शक्तियों का पोषण, सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति, वासना की कमी, आत्मशक्ति में बढ़ोतरी, शारीरिक शक्ति का संचार, अवसाद से बचाव, अनिष्टकर प्रभावों से रक्षा, सुरक्षित नेत्र ज्योति, कार्यों में सफलता तथा सद्गति जैसे लाभ भी मिलते हैं। संध्या विधि में संध्या से पूर्व गायत्री मंत्र के साथ शिखा बंधन का विधान है। इसके पीछे एक संकल्प और प्रार्थना है। किसी भी साधना से पूर्व शिखा बंधन गायत्री मंत्र के साथ होता है। यह एक सनातन परंपरा है। मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान के समय शिखा को गांठ मारने का विधान है। इसका कारण यह है कि गांठ मारने से मंत्र स्पंदन द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शरीर में ही एकत्रित होती है और शिखा की वजह से यह ऊर्जा बाहर जाने से रुक जाती है, जिससे हमें मंत्र और जप का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। शिखा के आकार के जैसे ही उसे बांधे रखना या कब खोलना है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति को लघु शंका, दीर्घ शंका, मैथुन और किसी लाश को कंधा देते वक्त शिखा को खोल देना चाहिए।